विटामिन डी, सबने सुना है इसके बारे में। सनशाइन विटामिन, है ना? पर क्या ये सच में सिर्फ एक विटामिन है या कहानी कुछ और है? आज हम इस आम से लगने वाले न्यूट्रिएंट के पीछे छिपे कुछ हैरान करने वाले सच जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो शायद पूरी सोच को ही बदल दे कि आखिर ये विटामिन डी है क्या। मतलब नाम में तो विटामिन है, पर क्या ये सच में एक विटामिन है या फिर कुछ और ही मामला है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें पहले विटामिन और हार्मोन का फर्क समझना होगा। देखिए, विटामिन वो चीज़ें हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, मतलब खाने पीने से ही लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हार्मोन, वो तो शरीर के अंदर ही बनते हैं और एक तरह से बॉडी के मैसेंजर का काम करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि विटामिन डी इन दोनों में से कहाँ फिट बैठता है? और मज़े की बात ये है कि जवाब है ये दोनों ही हैं। जी हाँ, असल में विटामिन डी तकनीकी तौर पर एक प्रो हार्मोन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, हमारा शरीर इसे सूरज की रोशनी की मदद से बनाता तो है, लेकिन फिर इसे एक एक्टिव हार्मोन में बदल देता है। और यही हार्मोन फिर शरीर में कैल्शियम को कंट्रोल करने जैसे जरूरी काम करता है। तो देखा, इसमें विटामिन और हार्मोन दोनों की खासियत है। तो फिर ये प्रो हार्मोन शरीर के अंदर बनता कैसे है? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक कमाल का बायोलॉजिकल सफर जो शुरू होता है हमारी स्किन से। ये पूरा प्रोसेस ना 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जब सूरज की यूवीबी किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं, तो वो स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बदल देती हैं प्री विटामिन डी3 में। स्टेप 2, ये जाता है लिवर में, जो इसे एक तरह के स्टोरेज फॉर्म में बदल देता है, मतलब जमा करके रख लेता है। और फिर फाइनल स्टेप में हमारी किडनी इसे उस एक्टिव हार्मोन में बदलती है जो असल में बॉडी में जाकर अपना काम करता है। कमाल है ना? यहां पर एक सवाल आता है जो बहुत लोग पूछते हैं। मान लीजिए कोई धूप वाली खिड़की के पास बैठा है, तो क्या तब भी शरीर में विटामिन डी बन रहा होगा? चलिए इस आम से मिथक की सच्चाई पता करते हैं। तो देखिए, बात यह है, विटामिन डी बनाने के लिए जो किरणें चाहिए वो हैं यूवीबी किरणें। और मज़ेदार बात यह है कि जो खिड़की का शीशा होता है ना, वो इन यूवीबी किरणों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। हाँ, जो नुकसान करने वाली यूवीए किरणें हैं वो ज़रूर शीशे के पार आ जाती हैं। तो सीधी सी बात है, खिड़की के पास बैठकर धूप सेकने से विटामिन डी नहीं मिलने वाला। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि ये बनता कैसे है, तो अब ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी कमी इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है। सच तो ये है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। और कुछ लोगों में इसकी कमी का रिस्क दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। जैसे कि जिनकी स्किन टोन गहरी होती है, उन्हें उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बनाने के लिए ज्यादा देर धूप में रहना पड़ता है। इसी तरह जो लोग ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं या जिन्हें कुछ खास तरह की मेडिकल दिक्कतें हैं, उनमें भी इसका खतरा काफी बढ़ जाता है। और पता है, ये कमी ना उम्र के हिसाब से अलग अलग असर दिखाती है। बच्चों में अगर इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो उन्हें रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है। इसमें हड्डियां नरम होकर मुड़ने लगती हैं। और बड़ों में इसी चीज को ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, जिसमें हड्डियों में दर्द और मसल्स में कमजोरी महसूस होती है। तो प्रॉब्लम तो साफ है। अब आते हैं इसके सल्यूशन पर। आखिर ये जरूरी विटामिन डी हमें मिलेगा कैसे? तो इसके लिए हमारे पास मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स सूरज की रोशनी, फिर कुछ खाने पीने की चीजें, और आखिर में सप्लीमेंट्स। एक हेल्दी लेवल बनाए रखने के लिए इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर खाने की बात करें तो फैटी फिश जैसे कि सैल्मन और मैकेरल इसके बेहतरीन सोर्स हैं। अंडे का जो पीला हिस्सा होता है यानी जर्दी, उससे भी मदद मिलती है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए मशरूम एक अच्छा नेचुरल ऑप्शन है। इसके अलावा फोर्टिफाइड दूध और अनाज तो हैं ही। लेकिन जब धूप की बात आती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विटामिन डी बनाने के लिए दिन का कौन सा समय सबसे बेस्ट है। और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। रिसर्च बताती है कि सबसे अच्छा समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच का। जी हाँ, दोपहर की धूप, क्योंकि इसी समय यूवीबी किरणें सबसे तेज होती हैं। जिनकी स्किन टोन हल्की है उनके लिए 15 से 20 मिनट काफ़ी हो सकते हैं, जबकि गहरी स्किन टोन वालों को शायद 30 से 40 मिनट की ज़रूरत पड़े। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया, तो उन रिपोर्ट्स में जो नंबर आते हैं उनका मतलब क्या होता है? देखिए, आमतौर पर 30 से 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर को नॉर्मल माना जाता है। अगर लेवल 12 से भी नीचे है तो ये एक सीरियस कमी का संकेत है
और वहीं अगर ये 150 से ऊपर चला जाए तो ये टॉक्सिक यानी जहरीला हो सकता है। तो फिर इस कमी को पूरा करने के लिए कितनी डोज लगती है? देखिए, जब कमी बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर्स अक्सर 6 से 8 हफ्तों तक हर हफ्ते 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की एक बहुत हाई डोज देते हैं। सोचिए, ये हमारी रोज़ की ज़रूरत से कहीं कहीं ज़्यादा है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जब सप्लीमेंट्स इतने पावरफुल हो सकते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले ले? जी बिल्कुल। देखिए, विटामिन सी जैसे विटामिन पानी में घुल जाते हैं और एक्स्ट्रा होने पर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, यानी वसा में घुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये शरीर से बाहर नहीं निकलता, बल्कि जमा होता रहता है और धीरे धीरे जहरीले लेवल तक पहुंच सकता है। और जब ये टॉक्सिसिटी होती है तो इसके लक्षण असल में खून में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होते हैं। इसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, जी मिचलाना और कब्ज जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये जहरीलापन आता कहाँ से है? आमतौर पर धूप से या खाने से ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। ये प्रॉब्लम लगभग हमेशा हाई डोज सप्लीमेंट्स के गलत इस्तेमाल से ही होती है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा भी है, ये जो 60,000 यूनिट वाली दवाएं हैं, लोग या तो गलती से या फिर अपनी मर्जी से इन्हें कई कई दिनों तक लगातार लेते रहते हैं। तो कुल मिला के विटामिन डी का सच यही है, ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रो हार्मोन है जिसके लिए बैलेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है, क्या शरीर को इसकी सही मात्रा मिल रही है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।